नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि जो एक शो हुआ करता था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इस शो के माध्यम से जो भी बातें लोगों के सामने रखी जाती थी, हंसी मजाक के बारे में ये पूरा शो हुआ करता था। लेकिन हंसी मजाक करते करते इन्होंने अपनी एक मर्यादा, अपनी एक सीमा, उसका उल्लंघन किया और बहुत सारे लोगों का अपमान करने लगे। हंसी मजाक के नाम पे कुछ भी बोलना, लैंगिकता के बारे में बोलना, ये सब होने लगा और इसका फिर खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। ये सभी उसके वीडियो सामने आए, सोशल मीडिया में उसकी बहुत सारी आलोचना हुई। सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, आम आदमी को भी लगा कि इस तरह के जो स्टैंड अप कॉमेडी शो के नाम पे जो शो चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से किसी को भी अपमानित करना, किसी को भी बदनाम करना और एक तरीके से जो नई पीढ़ी है उसके सामने गलत आदर्श रखना, ये कहीं पे ठीक नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगना चाहिए। इस तरह की बातें होने लगी और उसके वजह से फिर रणवीर अलाहाबादिया हो, अपूर्वा मखीजा हो, समय रैना हो, इनके ऊपर ये कार्रवाई शुरू हो गई। बहुत सारी जगह पे उनके खिलाफ केसेस दर्ज हो गए और फिर उनको समझ में आ गया कि हम लोगों ने जो किया वो कितना गलत किया है। अभी महिला आयोग ने इसकी जो दखल इसमें दी और इनके सामने फिर आखिर इनको जाकर लिखित स्वरूप में माफ़ी मांगनी पड़ी। ये माफ़ी मांगते वक्त उन्होंने कहा कि हमने जो भी किया वो गलत किया और आने वाले समय में हम महिलाओं का इस तरह से अपमान नहीं करेंगे, किसी का भी अपमान नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। तो एक तरीके से इन सभी लोगों ने ये जो पश्चाताप है वो उनको हुआ है, ये दिखा दिया है। लेकिन इसमें एक हमें ध्यान में रखना होगा, तो इस पूरे मामले में ये तीनों लोगों ने अभी माफ़ी मांग ली है महिला आयोग के सामने। लेकिन क्या सिर्फ माफ़ी से ये मामला हल हो सकता है? क्योंकि आज तो माफ़ी मांग ली है, लेकिन आने वाले समय में फिर इस तरह के कुछ शोज़ होंगे स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, और उसमें इसी तरह की अगर बातें की गई तो क्या होगा? तो इसीलिए इस पर एक तरीके का लगाम होना आवश्यक है, एक अंकुश होना आवश्यक है। सरकार जो है वो अपना काम करती है, इन सभी लोगों ने ध्यान में रखना होगा कि स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब उसमें उससे समाज का कुछ मनोरंजन होना चाहिए। आप सामने कुछ लोगों को बिठाएंगे, आप कुछ भी उनके सामने बोलेंगे, वो हंस पड़ेंगे, तो इसका मतलब नहीं होता है मनोरंजन। मनोरंजन का मतलब आप सामने आपका जो कंटेंट होगा, जो आपने लिखा हुआ है, जो आप बोल रहे हैं, उससे सामने बैठे हुए आदमी हो या जो भी टेलीविजन पे देखते हो, जो आपका यूट्यूब चैनल देखते हो, तो पूरी तरह से उससे उनको आनंद मिलना चाहिए, उनको समाधान मिलना चाहिए, तो ही उस कंटेंट का कुछ फायदा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल होने के वजह से सभी प्रोग्राम्स, सभी चीज़ें उनके सामने खुली हो जाती हैं। उनके सामने इस तरह की बातें अगर आ जाती है तो उन पर क्या असर होगा, इसके बारे में भी इन लोगों ने सोचना चाहिए कि हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो ठीक है, उसके लिए सब्सक्राइब करना आवश्यक है, उसके लिए पैसे आपको भरना आवश्यक है, जो चार्ज उसका भरेंगे उनको ही वो दिखाई देगा, ये सब ठीक है। लेकिन आप लोग क्या दिखा रहे हैं उसको भी महत्व है। आप पैसा ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी दिखाएंगे, किसी का भी अपमान करेंगे, समाज की जो रचना है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। तो ये सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया हो या अपूर्वा मखीजा, समय रैना, इनके लिए सीख नहीं है। ये सभी ऐसे यूट्यूब जो चैनल के माध्यम से शोज कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी के लिए एक सीख है कि आपको जो भी करना है, आज पूरा मंच खुला है। आपके पास अगर टैलेंट है तो आप किसी को भी खुश कर सकते हैं, उससे उसके माध्यम से पैसा भी कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो करते वक्त उसकी एक हद होगी, उसकी एक सीमा होगी, मर्यादा होगी।
उसका उल्लंघन हमें नहीं करना है, ये ध्यान में रखना होगा। उसके लिए सरकार को कोई नियम बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप ही अगर समझबूझकर इस तरह के शो करेंगे तो किसी को भी आपत्ति नहीं है। और आज अगर ये इस तरह का सब मामला होने के बाद आज अगर सरकार कुछ नियम बनाती है, कुछ सेंसरशिप लाती है, तो फिर सब लोग बोलने लगते हैं कि ये सेंसरशिप क्यों चाहिए, क्यों नियम बनाने चाहिए, सबको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। तो ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तो पहले से ही थी, कोई सरकार ने नहीं लाई है। संविधान बना तब से आपकी अभिव्यक्ति जो है उसकी स्वतंत्रता है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करने पर और समाज को अगर उसका नुकसान हो रहा है तो आप पर कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी और होनी भी चाहिए। तो जो बाकी लोग हैं आज जो इस तरह के शोज कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको ये मर्यादा रखनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो भी लोग कुछ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी मर्यादा का उल्लंघन भी कर रहे हैं, तो उनके जो माता पिता हैं, उनके घर वाले, उनका परिवार है, उनको भी इस पर ध्यान देना होगा कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या समाज को दे रहे हैं। ये नहीं है कि वो कमा रहे पैसा, अच्छा उनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है, उनके फॉलोअर्स लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। उस पर ध्यान रखना सरकार की जैसी जिम्मेदारी है। सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि वो नियम बनाए, तो वो जिम्मेदारी उनके परिवार की भी है, उनके माता पिता की भी है कि अपने बच्चे क्या दिखा रहे हैं लोगों को, नई पीढ़ी को क्या आदर्श रख रहे हैं उनके सामने। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको रोकना भी आवश्यक है। ये सीख इससे मिलती है। तो देखते आने वाले समय में इस तरह के जब शो होंगे तो क्या उसमें मर्यादा का उल्लंघन होगा या इससे कुछ सीखेंगे लोग। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।